नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, कोई कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है, आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या होता है दोस्तों, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम होता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब दोस्तों, कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है, यानी दोस्तों जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होती है या शेयर मार्केट में उसका कोई नाम नहीं होता है तो उससे पहले वो कंपनी चलती रहती है, और जब उस कंपनी को शेयर मार्केट में आना होता है या शेयर मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है। तो दोस्तों, इस बातों को समझते हैं विस्तार में। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी XYZ एक कंपनी है जो स्टार्ट हुई और रनिंग कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन अब इस कंपनी को खोलते समय इसके फाउंडर ने पैसा मिलाया होगा, कुछ किसी से पैसे लिए होंगे, कुछ इस इन्वेस्टर इसमें पैसे डाले होंगे। लेकिन दोस्तों, अब इस कंपनी को ग्रोथ करना है, अपना और प्लांट बैठाना है, अपने आप को बड़ा करना है, या हो सकता है जिन्होंने पहले इसमें पैसा डाला था वो अब निकलना चाहते हैं या अपना पैसा मांग रहे हैं, या कोई कर्जा है कंपनी के ऊपर, वो कर्जा देना चाहती है तो उसे पैसा चाहिए। अब दोस्तों, ये कंपनी पैसा लाए कहाँ से, क्योंकि कंपनी के पास इतने प्रॉफिट नहीं है कि हम कर्जा सबको दे के उसके बाद और प्लांट सेटअप कर लें, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो दोस्तों, कंपनी जाएगी दो लोगों के पास, एक होता है बैंक और दूसरा पब्लिक। तो दोस्तों, जब ये कंपनी बैंक के पास जाएगी तो बैंक लोन देगा, और लोन देगा तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, और हो सकता है कंपनी जितना पैसा चाहती है उतना बैंक लोन ना दे। तब यह कंपनी आती है और सोचती है कि मैं पब्लिक से पैसा लूँ, लेकिन पब्लिक कोई पैसा इनको क्यों दे, तो ये कंपनी पब्लिक को इसके बदले में देती हैं अपना शेयर। और दोस्तों, अब व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कंपनी का मिलता है शेयर और कंपनी उनको देती है पैसा। इस प्रकार से कंपनी के पास पैसे इकट्ठे होते हैं और कंपनी अपना कर्जा देती है या कंपनी अपना ग्रोथ करती है। इस तरीके से काम होता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर डायरेक्ट किसी पब्लिक से पैसा लेना चाहे तो नहीं ले सकती, उसके लिए उसे NSE और BSE मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा। इंडिया का जो शेयर मार्केट है NSE और BSE, इस पे इसे लिस्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, लिस्ट होने से पहले का जो प्रोसेस होता है उसे हम समझते हैं कि कोई कंपनी किस प्रकार से लिस्ट होती है। तो दोस्तों, यह जो XYZ कंपनी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स किसे सेबी को देंगी, और सेबी इनके सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर, प्रॉफिट लॉस क्या काम करती हैं, सारी चीज़ों की जांच करेगी। उसके बाद अगर जांच में ये सही पाई जाती हैं तो इनका एक इशू प्राइस फिक्स होता है। इशू प्राइस जो इनकी कंपनी होती है उनके हिसाब से इनके जो शेयर बनते हैं उन शेयरों का एक इशू प्राइस लगभग सेट होता है, जो किसी बैंक द्वारा या बहुत सारे सिस्टम होते हैं उनके द्वारा ये लोग इशू प्राइस फिक्स करवाते हैं। दोस्तों, इशू प्राइस जो होता है, एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 रुपये या 110 रुपये, इस तरीके से एक रेंज में होता है।
या ये भी हो सकता है फिक्स प्राइस भी हो सकता है। दोस्तों ये होता है इशू प्राइस। जब कोई कंपनी इशू प्राइस डिक्लेयर करती है तो इशू प्राइस डिक्लेयर होने के 3 से 5 दिन के अंदर इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है दोस्तों? तो इसे अप्लाई करने के लिए आईपीओ में इसमें कोटा निर्धारित किया जाता है, जिसमें 50% प्रमोटर, मोटर, म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग करते हैं। 15% इसमें बहुत सारे एंजल और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं। ये होता है 15%। तीसरा कोटा होता है 35%, जिसमें होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अब दोस्तों ये रिटेल इन्वेस्टर का कोटा 35%, 15% और ये 50%। इस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जब भी इशू प्राइस आता है उस डेट से 3 से 5 दिन के अंदर हमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने में जब हम ये देखते हैं कि ये कंपनी कैसी है, ठीक ठाक है, नहीं है, तो यहाँ अप्लाई करते समय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें ये लगता है कि नहीं हमें मिल ही जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आईपीओ में अप्लाई करें और आईपीओ आप सभी लोगों को मिल जाए, ऐसा नहीं होता दोस्त। किसी कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो उसे ओवर सब्सक्राइब और एक अंडर सब्सक्राइब, ये 2 चीज़ें होती है। इसे समझते हैं। ये क्या होती है? मान लीजिए किसी आईपीओ का शेयर है 100 शेयर है और इसे खरीदने वाले हो गए 200 लोग, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसे खरीदने वाले हो गए 400, तो ये भी ओवर सब्सक्राइब। लेकिन दोस्तों अगर शेयर है 100 और ख़रीदने वाले हो रहे हैं 80 लोग, तो ये हो गया अंडर सब्सक्राइब। मतलब अगर किसी भी आईपीओ का, किसी भी कंपनी के आईपीओ को खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हम लोग ओवर सब्सक्राइब आईपीओ बोलते हैं। अब ओवर सब्सक्राइब आईपीओ टाइम में काउंट होता है, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। जैसे ये 100 शेयर है, इनको खरीदने वाले 200 लोग हो गए, तो इसका मतलब ये 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया। 300 लोग हो गए, 3 टाइम सब्सक्राइब हो गया। तो दोस्तों अब 300 लोग हो गए तो शेयर है 100, तो 300 लोगों को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा सभी लोगों को। अब वो 100 लोगों में किसको किसको मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता है, कोटा के हिसाब से उन्हें मिलेगा। तो ये होता है 2 टाइम 1 टाइम सब्सक्राइब, आपने सुना होगा, इस तरीके से ये सब्सक्राइब होता है। अब अंडर सब्सक्राइब में भी ऐसे ही होता है कि 100 लोग हैं, खरीदने वाले 80 लोग हो गए, तो 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो इससे यह पता लगता है कि अगर किसी कंपनी का आईपीओ बहुत ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब होता है तो यानी उसमें बहुत लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो कंपनी हो सकता है बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होता है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि कोई भी कंपनी का सब्सक्राइब तो हो गया, अब इसकी आती है लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस तो दोस्तों जो 3 से 5 दिन का टाइम मिलता है उसमें एनएससी और बीएससी पे ये लिस्ट होती हैं। अब जिस दिन एनएससी और बीएससी शेयर मार्केट में ये लिस्ट होती हैं वही प्राइस लिस्टिंग प्राइस होता है, वही प्राइस लिस्टिंग प्राइस होता है। अब दोस्तों इशू प्राइस XYZ जो कंपनी थी,
इसका इशू प्राइस था, इशू प्राइस वो 100 से 110 रुपये था, लेकिन लिस्टिंग प्राइस हो सकता है कि 110 की जगह ये 150 रुपये हो जाए या 200 रुपये भी हो जाए, या फिर ये घट कर 90 रुपये पे हो जाए या 80 रुपये पे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब लिस्टिंग प्राइस हम जितने पे अप्लाई किए रहते हैं इशू प्राइस पे, अगर उससे ज़्यादा पे होता है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये पे ख़रीदा था और हमने 200 रुपये पे हम लिस्टिंग हुआ, तो हमें प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का तुरंत। और अगर वही 100 रुपये पे ख़रीदे थे और 80 रुपये पे लिस्टिंग हुआ तो हमें 20 रुपये का लॉस हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आईपीओ में पैसा लगाते हैं और इस प्रकार से पैसा घटता या बढ़ता रहता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये देखते हैं, बहुत लोग होते हैं जो आईपीओ मिलने के बाद में, आईपीओ में शेयर मिल जाने के बाद में जब लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग के समय प्रॉफिट होता है तो बहुत लोग बेचते हैं और निकल जाते हैं, प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और बहुत लोग होल्ड कर देते हैं, बहुत लोग होल्ड भी कर देते हैं और उसको कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों के लिए या जब चाहे तब तक के लिए रखे रहते हैं। और फिर वो शेयर घटता या बढ़ता है, जिस प्रकार से प्रॉफिट लॉस होता है, और वो शेयर मार्केट में डेली बाय डेली ट्रेड होता है, ख़रीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है और लिस्ट होने के बाद वो ट्रेडिंग उसमें चलता है, उसमें इन्वेस्टिंग चलता है, और जो पैसा हमने पब्लिक से ख़रीदते समय दिया था वो कंपनी के पास चला जाता है और वो कंपनी उस पैसे से अपना कर्ज चुकाती है, या जिनको देना लेना उनको देती लेती है, या अपना ग्रोथ करती है, नया सेटअप लगाती है, नया प्लांट लगाती है, और वो कंपनी बढ़ते रहती है। तो हमारा शेयर का दाम भी बढ़ता रहता है और हमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई अभी तक की सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते रहेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।